आज हम मैथिली सरंद जी द्वारा रचित कविता भारत भारती का दूसरा खंड करेंगे। दूसरे खंड की व्याख्या। तो भारत भारती की रचना जो है 1912 ईस्वी में की गई थी। इस कविता में पूरे 3 खंडों में इस कविता को लिखा गया है। प्रथम खंड में जो है अतीत का वर्णन किया गया है, उसके बाद वर्तमान का, उसके बाद भविष्य खंड का। अतीत खंड में जो है वो भारतीय सभ्यता के उत्कर्ष की चर्चा करते हुए उसका निरंतर जो पतन हो रहा उसके बारे में बताया गया है कविता में। और उसकी तरफ भारतवासियों को आकृष्ट किया गया है कि किस तरह इसकी अतीत कैसा था और अब ये वर्तमान में कैसा हो चला है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है अंतिम खंड में जो भविष्य खंड है, उसमें कवि ने जो है क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, साधु संतों को संबोधित करते हुए उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाने का प्रयास करते हैं। और हर खंड में कवि जो है क्षत्रिय, वैश्य, इन सबों को अपनी कर्तव्य, अपनी कर्मों को पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। इस कविता में भारत के अतीत की गौरव गाथा का तो वर्णन है ही, साथ में वर्तमान भारत की विषमता को भी उजागर किया गया है। वर्तमान भारत की सामाजिक समस्याओं में जितनी भी परेशानी, जितनी भी विषमताएं आई हैं, उन सभी का वर्णन किया गया है। इस तरह अतीत खंड में यदि शाश्वत प्रकृति का विवेचन है, तो अगले जो खंड भविष्य खंड में है, उसमें भारत के नव निर्माण पर विचार भी किया गया है कि जब इतनी सारी विषमताएं आ गई है, तो उन सारी विषमताओं का से कैसे उबार हुआ जाए, कैसे नव निर्माण भारत को किया जाए, भारत का। तो इस तरह से भविष्य खंड जो है वो समाज के हर वर्गों को आह्वानित किया गया है। यदि समाज में ये विभिन्न जो पारंपरिक जाति, समुदाय और कर्तव्यों की नैतिकता पूर्वक निभाने लगे सब सारे लोग, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से उत्थान की ओर आगे बढ़े। तो इसके लिए क्या है, हर वर्ग को अपनी कर्मों पर ध्यान देना होगा और फिर देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इस तरह जो कवि हैं सारे भारतवासियों को ये अपनी कर्मों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। तो शुरू करते हैं। भविष्य खंड में है क्षत्रिय। हे क्षत्रियो, सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे। हम क्या कहें, कह दो तुम ही। तुम आज जैसे हो रहे, स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है न खोई देश की। बनकर विलासी विग्रही नैना नया डुबोई देश की। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं। अत्यंत ऊंचे से गिरे हो तुम, किंतु तुम चेते नहीं। अब भी न आंखें खोल कर क्या तुम विलोकन होगे। अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोको गई कहो। वीरो उठो, अब तो कुएस की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर राम न हो जो योज से। तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। कवि इस खंड में जो है क्षत्रियों को संबोधित करते हैं कि हे क्षत्रियों, तुम सोचो कि तुम आज कैसे हो गए, मतलब कैसे थे, अतीत तुम्हारा कैसा था और आज तुम्हारा वर्तमान कैसा है। हम क्या कहें, तुम ही कहो, तुम ही। अब हम इसे बताने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही देखो कि तुम्हारे में तुम्हारा अतीत कैसा था और वर्तमान कैसा है। तुम आज जैसे हो रहे, यह तुम्हारी ही गलती है। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने तो खोई है। अपने देश की आजादी को खोने का भी हक तुम्ही को जाता है, क्योंकि तुम्ही ने अपनी विलासिता और अपनी विग्रही अर्थात आपसी फूट की वजह से अपनी देश की नैया को तुमने अपने हाथों ही डुबाया है। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों तुम ध्यान देते हो नहीं। मतलब कवि कहते हैं कि अपनी ऐसी दुर्दशा पर, अपने देश की इस दुर्दशा पर भी तुम अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते। अत्यंत ऊंचे से गिरे हो, मतलब इतनी ऊंचाई से तुम नीचे गिरे हो, फिर भी तुम नहीं सचेत हो रहे हो। अब भी यदि तुमने आंखें नहीं खोली, तब तुम और भी गहराई में गिरते जाओगे। अब भी कुपथ की ओर से मन को अपने रोको, अभी गलत रास्ते से अपने आप को रोको
और अपने में एकता लाओ। अपनी जो आपसी कूटनीति है उसे छोड़ो और अपने देश के बारे में सोचो। वीरो उठो, अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। कवि आग्रह करते हैं कि हे वीरो, तुम उठो और अपनी जो कालिमा है, अपनी इस वर्तमान समय का जो कालिमा है उसे भेंट दो, अर्थात हटाओ, और अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वार दो। यदि तुम भगवान नहीं बन सकते, अर्थात भगवान राम, विष्णु, युधिष्ठिर नहीं बन सकते, तो कम से कम दानवीर कर्ण तो बनो, वीर विक्रम तो बनो, विद्यानुरागी भोज तो बनो। आगे कवि वैश्यों से अनुरोध करते हैं। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास है वे दिन की जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं, कल कारखाने खोल दो। जाए जहां से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। हे है आज भी रत्न प्रसू वसुधा यहाँ की सी कहाँ, पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ। उद्योग घर में ही अहो, हमसे किया जाता नहीं, हम छल छिकाए चूसते हैं, रस पिया जाता नहीं। कवि वैश्य से भी आज्ञा करते हैं कि सुनो, व्यापार सारा मिट चुका देश का। माने हमारे देश में जितना भी व्यापार था वे सब विदेशी उठा के ले गए। जितने भी रत्न थे, जो मुद्राएं थी, सब कुछ तो विदेशी उठा कर ले गए। अब तो सब अपना व्यापार भी बंद हो चुका है। जितनी भी धन संपत्ति है सब तो विदेशी हर के ले गए। अब भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम भूखे मरोगे। ऐसी नौबत आ जाएगी कि तुम भूखे मरने लगोगे। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानो। अब तो तुम उठो हे बंधुओं, अब तुम उठो, अपने देश की जय बोल दो। बनने लगे सब वस्तुएं, कल कारखाने खोल दो। अपने देश में खुद से कल कारखाने खोल दो। मेड इन इंडिया, ये सब कभी आग्रह कहते हैं कि सारा चीज अपने देश में ही बने। विदेशों में जाने की क्या जरूरत है सारा कच्चे माल की। तो कल कारखाने ये सब खुद से अपने देश में ही खोलो, और कच्चा माल जब बाहर नहीं जाने पाए, ऐसी उम्मीद करते हैं कवि। है आज भी रत्न प्रसू बहुधा यहाँ की सी कहाँ, अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे देश में जितने रत्नों की भरी हुई चीजें हैं वे शायद और किसी देश में नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। पर लाभ इन सब का कौन उठा रहा? विदेशी, अंग्रेज उठा रहे हैं। उद्योग घर में भी अहो, हमने किया जात नहीं। अब छाल छिलके चूसते हैं, रस पिया जाता नहीं। कभी कहते हैं कि सारे जो बहुमूल्य चीज है वो तो विदेशी उठा कर ले जा रहे हैं, और हमें केवल छाल और छिलके चूसने के लिए रख जाते हैं। सारे रस तो वो पिए जा रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं वे तो लिए जा रहे हैं। हमारे पास अब रही क्या गया? और अब भी नहीं करोगे तो हमारी ऐसी नौबत आएगी कि हम भूखे तरसने लगेंगे। आगे जो कवि हैं शूद्रों से कहते हैं, शूद्रों उठो तुम भी, भारत भूमि डूबा जा रही है योगियों को भी अगम, जो व्रत तुम्हारा है नहीं। जो मातृ सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना, कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से, मत नीच समझो आपको, ऊंचो बनो कुछ काम से। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से, जो सभी के ध्येय है। तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित, जिसके गे है। कभी शूद्रों से भी वही आग्रह कहते हैं कि तुम भी उठो, और तुम भारत भूमि डूबी जा रही है उसे संभालो। योगियों के अगम से व्रत तुम्हारा है ही। शूद्र जो कि सबसे नीच जाति के समझे जाते थे, उनसे भी कभी आग्रह करे कि तुम अपने आप को इतना नीचा मत समझो। तुम अब भी कुछ अपने कर्म करो और ऊंचे बनो, कुछ काम करके ऊंचा बनो। यहाँ सुरसरी जो है गंगा जी का पर्यायवाची नाम है। तो गंगा तो कभी कहते हैं कि तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिनके गे हैं। मतलब तुम उनके
उपजो, तो तुम अपने आप को नीचा मत समझो, बल्कि अपने देश के लिए, जो अपनी तुम्हारी देश मातृभूमि डूबी जा रही है, उसे संभालो। और कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा बनता है अपने कर्मों से। ठीक है, अपने कर्मों से आगे बढ़ता है और अपने कर्मों से ही ऊंचा होता है। कभी यह भी बताते हैं कि कोई भी जो है बड़ा तभी बन कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। कोई भी बड़ा लघु और नम्र हो के हुए बिना नहीं बनता। माने अपने आप को ऊंचा करने के लिए नम्र होना चाहिए, अपने व्यवहारों में नम्रता लानी होती है, अपने में द्वेष क्लेश नहीं रखनी पड़ती है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। साधु संत, संतों महंतों स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है? वह देश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम है, सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है? हे साधुओं, सोए बहुत अब ईश्वर साधना करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो, डूबे रहोगे और कब तक हाय, तुम अज्ञान में, चाहो तुम ही तो देश की काया पलट दो नान से। ये थे साधु तुलसीदास, नानक रामदास समर्थक भी। व्यहित यदि पद हो रहा आज उनके अर्थ भी, पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका करते रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। कभी साधुओं से भी आग्रह करते हैं कि हे साधुओं, तो तुम बहुत सोए, तुम बहुत आराम किए, अब तुम ईश्वर की आराधना करो, मतलब ईश्वर से की उपासना करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण करो, मतलब अपने सत्कर्मों से, अपने जो गुणों से, अपनी जो सतवाणी है, अच्छी जो वाणी है उसके का उपयोग करके सब में कल्याण भर दो, देश की जनता में को आह्वानित करो, उनमें कल्याण भर दो, कि वे अपनी खुद से अपना मार्ग आगे बढ़ाएं। डूबे रहोगे ज्ञान में, तुम अज्ञानता में क्यों डूबे रहोगे? तुम भी आगे बढ़ो, चाहो तुम तो देश का काया पलट सकते हो, तुम चाहो तो देश की काया पलट कर सकते हो। तुम में इतना ज्ञान है, तुम में इतने गुण हैं, तुम अपने गुणों से, अपनी ज्ञानता से जीवन पूरे देश का की काया पलट कर सकते हो। और उससे जब जब भारतवासियों का तुम काया पलट करोगे तो वे अपने देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। कभी उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा गौरव ही तुम्हारा ज्ञान है। उस बात की उस बात पे तुम्हारा कभी ध्यान नहीं जाता कि उस गौरव का, उस ज्ञान का हम कहाँ सदुपयोग करें। गुप्त जी कभी साधुओं को ये बताते हैं कि वह देश चाहे सुगम हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, और आवेश अति दुर्गम ही हो, और उसे प्राप्त करना, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना काफी दुर्गम हो, लेकिन फिर भी तुम अपने सद्गुणों से, अपने कर्मों से उस सब को पार कर सकते हो। तुम अब अपनी अज्ञानता में डूबे रहना छोड़ो और अपने गुणों का उपयोग करो, अपनी ज्ञानता का उपयोग करो, और अपनी ज्ञानता को भारतवासियों में भर दो, कूट कूट कर इतना भर दो ताकि वे अपने पथ पर आगे बढ़ चले और अपने कर्म के लिए, कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बन जाए। तुम अपनी ज्ञानता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और सब में ये जो भावना है इसको भी भर सकते हो। हे साधुओं, इसी देश में जो तुलसीदास थे, नानक थे, रामदास थे, वे समर्थ कर रहे थे, और उन सारे साधुओं का जो उपकार है, उनके गुण हैं, उनके ज्ञान जो हैं, उनके नहीं रहने पर भी हम सबका उपकार कर रहे हैं। उनके ज्ञान, उनकी सद्भावनाएं, उनके जितने भी अच्छे गुण थे, वो सारे उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, और उन ग्रंथों से सब में मानस वे भर के गए। तो इस तरह से कभी साधुओं से भी आग्रह करते हैं कि तुम अपने कर्तव्य में विलीन हो जाओ, अपने कर्तव्यों को पहचानो, और तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे तुम निभाओ। तभी तो इस देश का कल्याण हो सकता है और इस देश का उत्थान हो सकता है। इस तरह से इस मानस उपयोग करके तुम इस देश का काया पलट कर सकते हो। तो हमारा ये भारत भारती काव्य यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।